दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक बेहद पावरफुल और चमत्कारी घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं, जो पुराने जमाने की पारंपरिक चिकित्सा और सालों के अनुभव पर आधारित है। यह देसी उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जिनके शरीर में हड्डियों का दर्द, जोड़ों की अकड़न जकड़न, भारीपन या पुरानी परेशानी लंबे समय से लगातार बनी हुई है। यह उपाय धीरे धीरे इन तमाम दिक्कतों को जड़ से खत्म करने में मदद करता है और पूरे शरीर को दोबारा हल्का, लचीला और एनर्जेटिक बना देता है। मैंने पहले भी स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियों जैसे घुटनों का दर्द, कमर दर्द, गठिया और जोड़ों की समस्याओं पर वीडियो बनाए हैं। उनमें मैंने कई आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय बताए हैं, लेकिन आज जो नुस्खा आपके सामने ला रहा हूँ वो बाकी सबसे कहीं ज्यादा आसान, सरल और असरदार है। इस नुस्खे की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए सिर्फ 2 आम चीजों की जरूरत होती है, जो या तो आपके घर के किचन में पहले से पड़ी होंगी या नजदीकी किराने की दुकान से कुछ ही मिनट में मिल जाएंगी। इसे बनाना भी बहुत आसान है, चाहे आप सुबह का समय चुनें या शाम का। यह किसी भी वक्त फटाफट तैयार किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, पूरा और गहरा फायदा तभी मिलेगा जब आप मेरी हर बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और बिना किसी जल्दबाजी के इसे अपनी रोज की जिंदगी में लगातार अपनाएंगे। अगर आपके कंधों में हमेशा भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई वजन लदा हुआ हो, बीच बीच में चुभन या तेज दर्द उठता हो, घुटनों में सुई चुभने जैसा लगता हो या चलते वक्त जलन होती हो, हाथ पैर के जोड़ों में लगातार दर्द और अकड़न बनी रहती हो, मांसपेशियों में खिंचाव, कसाव या तनाव महसूस होता हो और खासकर सीढ़ियां चढ़ते या चलना शुरू करते समय दर्द बढ़ जाता हो, तो यह घरेलू उपाय आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में जहां भी 2 हड्डियां मिलती हैं, वहां एक जोड़ बनता है। आम भाषा में उसके बीच की नरम परत को कुशन कहा जाता है, लेकिन मेडिकल भाषा में इसे कार्टिलेज कहते हैं। यह कार्टिलेज दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है और चलने फिरने की मूवमेंट को आसान और सुचारू बनाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या शरीर में वात बढ़ता है, यह कार्टिलेज अंदर से कमजोर होने लगता है। यह धीरे धीरे घिसने लगता है और कई बार तो यह परत पूरी तरह खत्म भी हो जाती है। जब यह कुशन जैसी परत घिसकर खत्म हो जाती है, तब दोनों हड्डियां सीधे एक दूसरे से टकराने लगती हैं। यही मुख्य वजह है कि घुटनों, कंधों, कमर या किसी भी जोड़ में तेज दर्द, सूजन, अकड़न और परेशानी शुरू हो जाती है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें घुटनों में सुई चुभने जैसा दर्द होता है, कंधे अकड़ जाते हैं, उंगलियां ठीक से मुड़ती भी नहीं हैं। आपने भी अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि अब सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, मुट्ठी नहीं बन पाती और उठते ही पैरों में तेज दर्द हो जाता है। ये सारी शिकायतें साफ संकेत देती हैं कि उनके जोड़ों का कार्टिलेज या तो बहुत पतला हो गया है या पूरी तरह खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। जब कार्टिलेज घिस जाता है तो जोड़ों में लुब्रिकेशन कम हो जाता है, जिससे हर मूवमेंट में रगड़ बढ़ती है और दर्द बढ़ता जाता है। अब जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शरीर में नए कार्टिलेज बनने में मदद करता है, पुराने खराब हो चुके जोड़ों की हालत को सुधारता है और हड्डियों को दोबारा लचीला तथा मजबूत बनाने में सहायता करता है। जैसा मैंने पहले बताया, इसे बनाने के लिए सिर्फ 2 मुख्य चीजों की जरूरत है। लेकिन इन चीजों को सही अनुपात में कैसे मिलाना है, कैसे तैयार करना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, यह सब समझना बेहद जरूरी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पूरी बात को ध्यान से सुनें, अच्छे से समझें और अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से अपनाकर इसका पूरा फायदा उठाएं। सबसे पहले आपको एक साफ सुथरी और पूरी तरह सूखी कांच की बोतल लेनी होगी। ध्यान रखें कि यह बोतल प्लास्टिक की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्लास की होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई तेल, खासकर देसी या आयुर्वेदिक नुस्खे वाला तेल, प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं, तो प्लास्टिक के केमिकल्स धीरे धीरे तेल की क्वालिटी खराब कर देते हैं और इसका असर काफी कम हो जाता है। अगर आपके घर में सरसों का तेल उपलब्ध है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह नुस्खा ज्यादा प्रभावी और गहरा असर वाला हो, तो मेरी सलाह है कि सरसों की जगह तिल का तेल ही लें। दोस्तों, तिल का तेल पूरी तरह शुद्ध, नेचुरल और बिना किसी मिलावट का होता है। सदियों से इसे हर तरह के दर्द और जोड़ों की परेशानी को दूर करने का बेहतरीन उपाय माना जाता रहा है। आयुर्वेद में तिल के तेल को सबसे उत्तम और असरदार तेल बताया गया है। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में यहाँ तक लिखा है कि तेल शब्द की असली जड़ तिल से ही निकली है और बाकी सारे तेल बाद में आए।
आयुर्वेद की मशहूर किताब अष्टांग हृदय में भी साफ साफ लिखा गया है कि जो व्यक्ति रोजाना हल्के हाथों से पूरे शरीर की तिल के तेल से मालिश करता है वह जिंदगी भर घुटनों के दर्द, जोड़ों की अकड़न और शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द से दूर रहता है। तिल का तेल शरीर में गर्माहट पैदा करता है, रक्त संचार सुधारता है और जोड़ों की सूजन कम करने में भी मदद करता है। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस नुस्खे में सरसों के तेल की जगह तिल का तेल ही इस्तेमाल करें ताकि इसका असर तेज, गहरा और लंबे समय तक बना रहे। अब इस पूरे घरेलू उपाय को तैयार करने के लिए हमें एक और बहुत जरूरी और शक्तिशाली चीज की जरूरत पड़ती है और वो है कपूर। कपूर का नाम तो लगभग हर घर में जाना पहचाना होता है। इसे ज्यादातर पूजा पाठ, आरती और धार्मिक कामों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, कपूर का इस्तेमाल केवल पूजा तक सीमित नहीं है। आजकल लोग इसे बंद नाक खोलने, सांस लेने में आसानी लाने और शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बेहतर बनाए रखने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कपूर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सांस की ताकत बढ़ाता है, फेफड़ों को मजबूत रखता है और शरीर में ताजगी व एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन इस खास देसी नुस्खे में हम कपूर का इस्तेमाल मुख्य रूप से दर्द, सूजन और जोड़ों में जमी हुई अकड़न को दूर करने के लिए करेंगे ताकि जहां भी हड्डियों या जोड़ों में समस्या हो वहां यह गहराई से आराम पहुंचा सके। कपूर ठंडक और गर्माहट का अनोखा संतुलन रखता है जो जोड़ों की सूजन कम करता है और दर्द को शांत करता है। इसके लिए आपको बस कपूर के 2 छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। इन टुकड़ों को ओखली मूसल में या किसी मजबूत चीज की मदद से अच्छे से कूट लीजिए जब तक कि बिल्कुल बारीक पाउडर न बन जाए। ध्यान रखिए कि कोई भी मोटा कण या टुकड़ा बाकी नहीं रहना चाहिए। जो बारीक पाउडर तैयार हो जाए उसे उसी साफ और सूखी कांच की बोतल में डाल दीजिए जिसमें आपने तिल का तेल पहले से भरा हुआ है। अब बोतल का ढक्कन अच्छी तरह बंद करके हल्के हाथों से कुछ देर धीरे धीरे हिलाइए ताकि कपूर का पाउडर तेल में पूरी तरह घुल मिल जाए और एक समान मिश्रण तैयार हो जाए। इसके बाद इस तैयार मिश्रण वाली बोतल को कम से कम 1 घंटे तक सीधी और तेज धूप में रखना बहुत जरूरी है। गर्मियों के मौसम में तो यह काम आसानी से हो जाता है क्योंकि सूरज की रोशनी काफी तेज और प्रभावशाली होती है। लेकिन अगर सर्दियों का मौसम हो या आसमान पर बादल छाए रहें और धूप कम निकल रही हो तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि आप इस बोतल को किसी ऐसे दिन धूप में रखें जब सूर्य की रोशनी सीधे बोतल पर पड़े। 1 घंटे तक अच्छी धूप में रखने के बाद यह तेल पूरी तरह तैयार और असरदार हो जाएगा। अब सबसे अहम बात यह समझ लीजिए कि इस तेल का इस्तेमाल कब और किस तरीके से करना चाहिए ताकि इसका फायदा सबसे ज्यादा और लंबे समय तक बना रहे। इस तेल को लगाने का सबसे अच्छा समय सुबह का या दिन के वक्त का होता है। कोशिश करें कि शाम ढलने के बाद या रात को सोने से पहले इसे बिल्कुल ना लगाएं क्योंकि उस समय शरीर का तापमान धीमा हो जाता है और तेल का असर उतना गहरा नहीं पड़ता। जब आप इस तेल को लगाने जाएं तो अपनी दोनों हथेलियों में इसकी पर्याप्त मात्रा लें और हल्के हाथों से उन्हें आपस में रगड़ें। जब हथेलियों में हल्की गर्माहट महसूस होने लगे तब इस तेल को उस हिस्से पर लगाना शुरू करें जहां दर्द, सूजन या अकड़न महसूस हो रही है। आप इस तेल को घुटनों, कंधों, कमर, पीठ, कलाई, उंगलियों या शरीर के किसी भी जोड़ पर लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मालिश हमेशा हल्के हाथों से करनी है, कभी भी जोर जोर से नहीं। यह तेल धीरे धीरे अंदर तक जाकर अपना असर दिखाना शुरू करता है। जितना आसान इसे बनाना है उतना ही गहरा और टिकाऊ असर यह देता है। अगर आप चाहते हैं कि इस तेल की ताकत लंबे समय तक बनी रहे तो जरूरी है कि आप हर दिन इस बोतल को कम से कम आधे घंटे तक तेज धूप में रखें। आधा घंटा पूरा होने के बाद बोतल को वापस घर के अंदर रख दें। इस तरीके से जब यह तेल रोज सूर्य की किरणों से ऊर्जा लेता है तो इसमें सूर्य चिकित्सा यानी सन थेरेपी का गुण आ जाता है। इससे इसकी औषधीय शक्ति और बढ़ जाती है और यह शरीर में जाकर तेजी से काम करने लगता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर के पुराने और कई सालों से चले आ रहे दर्द जड़ से खत्म हो जाएं, तो आपको इसके साथ कुछ और छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा। जैसे कि रात को सोने से पहले कभी भी दही, लस्सी या किसी भी तरह की खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि राजमा, अरहर की दाल, आलू, फूल गोभी और सफ़ेद चावल जैसी चीज़ों का सेवन कम करें क्योंकि ये सारी चीज़ें शरीर में वात तत्व को बढ़ा देती हैं। जब शरीर में वात ज्यादा बढ़ जाता है तो जोड़ों के अंदर का नेचुरल मॉइस्चर यानी नमी सूखने लगती है और कार्टिलेज जो हड्डियों के बीच कुशन की तरह काम करता है कमजोर होकर धीरे धीरे खत्म होने लगता है।
इसीलिए वात बढ़ाने वाली चीजों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ आसान और घरेलू उपाय ऐसे हैं जिनसे आप शरीर से अतिरिक्त वात यानी हवा को बाहर निकाल सकते हैं। उनमें से सबसे असरदार है मेथी के दाने। आपको हर रात सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के बीज पानी में भिगोकर रख देने हैं और अगली सुबह जब आप उठें तो खाली पेट उन भीगे हुए दानों को अच्छे से चबा चबा कर खा लेना है। यह तरीका शरीर से फालतू गैस, सूजन और भारीपन निकालने में बहुत असरदार है और इससे जोड़ों की सेहत लंबे समय तक अच्छी बनी रहती है। इसके साथ ही एक बहुत आसान लेकिन शक्तिशाली योगासन है, पवन मुक्तासन। अगर आप इस आसन को रोज 1 या 2 बार आराम से करते हैं तो शरीर में जमा हुई अतिरिक्त हवा बाहर निकल जाती है, पेट हल्का महसूस होता है और जोड़ों का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। इस आसन को करने के लिए लेट जाएं, घुटनों को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़कर छाती की तरफ खींचें और सांस छोड़ते हुए सिर को भी थोड़ा ऊपर उठाएं। कुछ सेकंड इस स्थिति में रहें और फिर धीरे से छोड़ दें। रोजाना करने से इसके फायदे जल्दी दिखने लगते हैं। तो दोस्तों, इस खास और असरदार घरेलू उपाय में हमने मूल रूप से 3 चीजों का इस्तेमाल किया है। पहला तिल का तेल, दूसरा कपूर और तीसरा मेथी के दाने। अगर आप इन तीनों चीजों को ठीक उसी तरीके से अपनाएंगे जैसा बताया गया है और इसे रोज नियम से करेंगे तो आप अपने शरीर के सबसे पुराने, जिद्दी और सालों पुराने दर्द से भी पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं और एक हेल्दी, एनर्जेटिक और बिना दर्द वाली जिंदगी जी सकते हैं। इस नुस्खे को अपनाने के साथ साथ कुछ और जरूरी टिप्स भी याद रखें। रोजाना हल्की फुल्की सैर या वॉक करें, ज्यादा देर तक एक जगह बैठे न रहें, अच्छी नींद लें और तनाव कम करने के लिए ध्यान या प्राणायाम का अभ्यास करें। अगर आपका दर्द बहुत पुराना और तेज है तो डॉक्टर या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी उपयोगी जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।